हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं डेली एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से स्टार्ट किया जाए, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से स्टार्ट किया है और मैं आज उसका थर्ड पार्ट लेकर के आई हूँ। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है। मैं हर एक पार्ट में एक टाइप के जितने भी क्वेश्चंस 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक में पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ, जिससे कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसी प्रकार मैं पार्ट वाइज 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करवा दूंगी और आप सबको 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाएं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इसी प्रकार मैं आए हुए एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दूंगी। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मेंस के क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज सॉल्व करवाया जाए, तो इसके लिए मैंने ये सोचा है कि पहले मैं एक टॉपिक पे प्री के आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं उसे दे दूं, तो उसके बाद उसके बाद मैं उसी टॉपिक पे मेंस के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करवा दूं, जिससे कि अगर एक ही जगह आपको सारे प्री के और मेंस के क्वेश्चंस आए हुए मिल जाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी प्रकार मैं प्री के और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आपकी क्या राय है उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे अभी मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट लेकर के आई, तो स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सारे रूल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा लेती हूँ तो थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है और जो अदर परपेंडिकुलर साइड होती है वो बेस कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहा जाता है हाइपोटेनस। क्लियर है? तो इस प्रकार साइन थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। और इसी प्रकार सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होगा वो होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर है? ये सारे रूल ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये सारे रूल जब आप अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस जो वैल्यू निकालनी होती है उस वैल्यू को निकालने के लिए अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अप्लाई करें तो आप ये सारी वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपका पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। मीन्स कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो परपेंडिकुलर साइड्स 3 और 4 हों तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो ऑलवेज 5 होगा, जैसा कि आप फर्स्ट यहाँ ट्रिपलेट पे देख रहे हैं। उसी प्रकार अगर दो परपेंडिकुलर साइड 9 और 40 होती है जिसका हाइपोटेनस आपको 41 ही आता है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिपलेट सारे लर्न कर लेते हैं तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर साइड 5 है और दूसरा मान लीजिए आपको दे दे हाइपोटेनस 13 है, तो जस्ट आप देख के ही बता देंगे, क्वेश्चन देख के ही बता देंगे कि इसका जो दूसरी परपेंडिकुलर साइड होगी वो ऑलवेज 12 ही होगी। तो
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न रहने से आप सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसी को ही कैसे सॉल्व करना है वो मैं इस इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जो आपके पेपर में क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया है वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करवा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन ट्रायंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 30 डिग्री है, जिसकी हाइपोटेनस है 10 यूनिट की, और आपको बताना है कि ये बीसी की लेंथ क्या होगी। आपको पता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में इजीली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको 30 डिग्री एंगल के लिए ये जो साइड फाइंड आउट करनी है, ये बीसी मिलेगा परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ ए बी दे के रखी है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे अगर आप साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मिलता है, और यहाँ साइन थीटा के रूप में क्या है, 30 डिग्री है। क्लियर है? साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो कि है x अपॉन 10 के, और आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसका मतलब अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आपको मिल जाएगी वैल्यू 5, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली निकल गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ cos a इक्वल टू 9/41 फाइंड cot a। आपको cos a 9/41 दिया है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल a लेते हैं तो आपको ये साइड बेस मिलती है जो कि 9 यूनिट दिया है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस मिलती है जो कि 41 यूनिट दिया है। आपसे पूछ रहा है कि cot a क्या होगा, जबकि cot a के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप सबको क्लियर है? अब बेस तो 9 दिया हुआ है, यूनिट है 9 यूनिट, पर परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करिए, दोनों ही तरीके से आपको ये साइड 40 मिलेगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर करके आपको इसके स्क्वायर को माइनस करना होगा, और फिर आपको 40 का स्क्वायर मिलेगा, जिससे कि आप ये लेंथ बता देंगे उसका रूट करके कि 40 होगी। लेकिन ये सारे प्रोसेस में बहुत टाइम कंज्यूम हुआ। इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको लर्न रहता है तो आप जस्ट देख के बता सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस 41 यूनिट हो, उसका एक परपेंडिकुलर साइड 9 यूनिट हो, तो दूसरी परपेंडिकुलर साइड 40 यूनिट ही होगी। क्लियर है? तो इस आधार पे cot a की वैल्यू क्या मिली, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 9/40, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। आई होप सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, if cot P इक्वल टू √3 then the value of sin P is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर cot P की वैल्यू √3 दे के रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये cot 30 डिग्री की बात कर रहा है, कि cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसका मतलब आपको साइन P निकालना है, तो आप क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री करेंगे, और साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी, होगी 1/2, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल था, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट क्वेश्चन देख के पता चल गया कि आपको साइन P की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इक्वल टू 8/17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको sin थीटा का फॉर्मूला पता है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपको इसकी वैल्यू देके रखी है 8/17। आपसे कह रहा है tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। tan थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 8 यूनिट मिलेगा,
और हाइपोटेनस मुझे थीटा एंगल के लिए क्या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं कि थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बात कर रहे हैं। दोनों केस में हाइपोटेनस आएगा 17 ही, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है। क्लियर है। आपको बताना ये है कि tan थीटा क्या होगा, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताना है। आपको थीटा एंगल के लिए जब परपेंडिकुलर पता है तो बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बेस निकालने के लिए आप यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं बट टाइम कंज्यूम होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस 17 यूनिट हो और एक परपेंडिकुलर साइड 8 यूनिट की होती है, तो इसका मतलब उसकी दूसरी परपेंडिकुलर साइड आपको 15 यूनिट ही मिलेगी। आपने रन रखा होगा 8, 15 और 17 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और इस प्रकार आपको इस थीटा एंगल के लिए जो बेस मिल गया है वो क्या मिल गया है, 15 यूनिट का मिल गया है। क्लियर। और आपको परपेंडिकुलर क्या मिला हुआ है, 8 मिला हुआ है थीटा एंगल के लिए। तो वैल्यू क्या आई tan थीटा की, 8/15, जो कि सेकंड ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC is a right angle triangle at B. If tan A equal to 5/12, then sin A plus sin B plus sin C will be equal to। आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B राइट एंगल पे बन रहा है। आपसे कह रहा है कि tan A इक्वल है 5/12 के। आप जान रहे हैं कि tan A के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि दिया हुआ है 5/12। मीन्स एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये 5 होगा, और बेस क्या होगा, ये 12 होगा। क्लियर। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर साइड्स मिल गए हैं, जिसमें कि BC साइड 5 यूनिट की है और AB साइड 12 यूनिट की है। आपको साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस पता होना चाहिए। हाइपोटेनस इसका क्या होगा, अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करिए तो आप इजीली बता सकते हैं, अदरवाइज आप पाइथागोरस थ्योरम से भी बता पाएंगे कि इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा। जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर साइड्स 5 और 12 होते हैं, तो इसका जो हाइपोटेनस होता है वो ऑलवेज 13 ही होता है। क्लियर है। अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन A के लिए बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, होगा 5, और हाइपोटेनस क्या होगा 30। क्लियर। साइन B, आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 होती है। क्लियर है। अब आपको बताना है साइन C। अब इस एंगल C के लिए, मतलब ऐसे तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो अब साइन C के लिए मीन्स इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, 13 होगा। अब आपको बस इसे ही कैलकुलेट कर देना है। आप क्या करेंगे, आप इसे 13/13 कर लीजिए, डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी 30। 30/13 की वैल्यू क्या आएगी, 2 and 4/13। 2 and 4/13 ये है सेकंड ऑप्शन। सिंपल था, इजीली सब निकल गया, और आपको हर एक पॉइंट काफ़ी डिटेल में सब समझ में आ गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ cot b इक्वल टू 9 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर b। आपको cot b की वैल्यू 9 दे के रखा है, और cot b के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में इसे ड्रॉ करें तो एंगल बी के लिए बेस क्या होगा, ये साइड होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड होगा। तो बेस क्या बना, ये साइड बना 9 यूनिट,
और परपेंडिकुलर क्या बना, ये बना 1 यूनिट। क्लियर। आपको बताना है कि सेक स्क्वायर बी क्या होगा, जबकि सेक बी के लिए आप क्या कहेंगे, सेक बी के लिए कहेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस ये साइड आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका जो वैल्यू आएगी उसको कर देंगे फाइनल रूट। मीन्स इन द रूट ऑफ 9 स्क्वायर मीन्स 81 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 81 प्लस 1 मीन्स 82, इन द रूट ऑफ 82 जो कि इसका हाइपोटेनस होगा। और बेस क्या मिला है आपको, बेस मिला है 9। और अगर आप सेक स्क्वायर बी करते हैं तो आपको ये क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस सबका स्क्वायर जो कि होगा 82 अपॉन 81, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू 2/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको tan a की वैल्यू 2/3 दिया है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A का परपेंडिकुलर 2 यूनिट मिला है और बेस मिला है 3 यूनिट का। क्लियर है। आपको निकालना है 5 साइन स्क्वायर A माइनस 2 कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 15 साइन स्क्वायर A प्लस 3 कॉस स्क्वायर A। आप इसे भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको क्या मिलेगा, 5 साइन स्क्वायर A मिलेगा 5 इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 2 बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 साइन स्क्वायर ए के लिए यही परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए के लिए हो जाएगा 3 इंटू बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस स्क्वायर आया और यहाँ भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस स्क्वायर आया, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर से हाइपोटेनस स्क्वायर कट जाना है। आपको वैल्यू क्या मिलनी है, आपको मिलेगी 5 परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 2 बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3 बेस स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब 5 परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू बेस स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 डिवाइडेड बाई होगा 15 इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 3 इंटू बेस स्क्वायर मीन्स 9। आपको फाइनल क्या मिला, फाइनल मिला 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 27। क्लियर है। अब 20 में से 18 माइनस होगा तो आपको 2 मिलेगा और 60 में 27 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 87, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि tan a की वैल्यू 5/12 दिया है और cos a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आप जान रहे हैं tan a आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 5 परपेंडिकुलर मिलेगा, बेस 12 मिलेगा, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करेंगे तो 5, 12 और 13 में दो परपेंडिकुलर साइड 5 और 12 हो तो हाइपोटेनस इसका 13 होता है। तो इस प्रकार आप cos a निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि होगा 12 अपॉन 13 के, जो कि होगा फोर्थ ऑप्शन। सिंपल था, इजीली निकल गया। और अब मैं समझती हूँ कि अब आप इस सारे टाइप जो क्वेश्चंस हैं इसे सेकंड से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। क्वेश्चन है इफ 8 cot theta equal to 6 then what is the value of sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta। आप जान रहे हैं
कि 8 cot थीटा इक्वल टू 6 है, मीन्स cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cot थीटा हो गया 6/8 मीन्स 3/4। और cot थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए बेस 3 यूनिट होगा और परपेंडिकुलर होगा 4 यूनिट का। और आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। आप इसे भी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको साइन थीटा, ये साइन थीटा मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये साइन थीटा मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस। फाइनल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा परपेंडिकुलर प्लस बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर माइनस बेस। परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा 4 और बेस मिलेगा 3, और डिवाइड करेंगे आप 4 माइनस 3 से, जो कि होगा 7/1, जो कि सेकंड ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली इसकी वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इन द रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। देखिए, इसे सॉल्व करने का तो जो तरीका होता है वो ये होता है कि 1 प्लस साइन ए में हम 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दें। वो इस वजह से कि डिनोमिनेटर में आपको जब 1 माइनस साइन ए की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें जब 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। और आपको यहाँ न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो फाइनली आपको रूट में क्या मिला, आपको मिला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपको वैल्यू देगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्लियर है। जिसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जो कि होता है tan ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो सेक ए प्लस tan ए, जो कि होगा ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। इजीली आप इसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके दिमाग में ये तरीका नहीं आ रहा है और आप जान रहे हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस को, और इसे कैसे कैलकुलेट करना है ये अच्छी तरह आप समझ रहे हैं। तो आप ऐसे एक सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि आप इसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में तोड़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे तोड़ सकते हैं और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और 1 माइनस साइन ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, क्योंकि डिनोमिनेटर का हाइपोटेनस यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों ही कट जाना है। क्लियर है, सब इजीली आप समझ रहे हैं। और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर, एकदम वही प्रोसेस वही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि क्या होता है, जो कि होता है बेस स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर है। और हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को आप तोड़ेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा। और आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या मिलता है, आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस मिलता है सेक ए, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या मिलता है tan ए। तो हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, जो कि ऑप्शन थर्ड होगा। सिंपल था, ऐसे भी निकल सकता रहा, बट फर्स्ट मेथड जो आपको बताया है वो ज़्यादा इजी है लगाने के लिए। बट आपको अगर समझ में ना आए तो ये सेकंड मेथड भी आप अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है
If b sin theta equal to a, then sec theta plus tan theta equal to what? आपको b sin theta equal to a से sin theta इक्वल टू मिला है a अपॉन b, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपको थीटा एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर a मिल गया है, हाइपोटेनस b मिल गया है, परपेंडिकुलर a मिल गया है, हाइपोटेनस आपको मिल गया है b। तो इसका मतलब बेस क्या मिलेगा? बेस आपको मिलेगा इन द रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होगा हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हाइपोटेनस आपको दिया है b, परपेंडिकुलर आपको दिया है a, तो बेस क्या दिया रहेगा? इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप देख रहे हैं इन द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में मैं लिख सकती हूँ इन द रूट ऑफ, एक ब्रैकेट में b प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस a। तो दिख रहा है कि अगर यहाँ पे भी रूट में b प्लस a होता तो ईजिली मैं इसे काट लेती। तो मैं कर सकती हूँ इन द रूट ऑफ b प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि इन द रूट ऑफ b प्लस a का होल स्क्वायर आपको यही वैल्यू देगा, b प्लस a वैल्यू देगा। मीन्स इन द रूट ऑफ b प्लस a को आप इसे स्क्वायर से काट सकती हैं, और आपको फाइनल क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इन द रूट ऑफ b प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, वाई जेड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एक्स जेड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन कॉस वाई। आप कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल x 90 डिग्री का है और वाई जेड की लेंथ आपको दे के रखा है 15 सेंटीमीटर की। एक्स जेड आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, तो बताना है कि कॉस वाई क्या होगा। अब कॉस वाई के लिए आप फॉर्मूला क्या रखेंगे? आप रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स एक्स वाई अपॉन हाइपोटेनस मतलब वाई जेड। आपके पास वाई जेड की लेंथ तो 15 दी हुई है, बट एक्स वाई लेंथ नहीं दी है, मुझे फाइंड आउट करनी है। मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक्स वाई की लेंथ फाइंड आउट कर तो सकती हूँ, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको 15 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर को माइनस करना होगा और जो वैल्यू आएगी उसको रूट करना होगा। टफ वर्क नहीं, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके बजाय अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई करती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो 15 है ये 5 3 ज़ा 15 है, और ये जो 12 है ये है 4 3 ज़ा 12। क्योंकि 15 और 12 को देख के मुझे डायरेक्ट कोई ट्रिपलेट्स दिमाग में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने इसका फैक्टर ले लिया। और अब मुझे देख के एकदम क्लियर है कि इसका जो साइड ये मिलेगी एक्स वाई, ये क्या मिलेगी? 3 इंटू 3 मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स में आता है। हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर आपको साइड 3 और 4 मिलेंगे। और अगर मैं इन जो 3 4 5 जो ट्रिपलेट्स है जो कि रेशियो के फॉर्म पे होते हैं, इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9 12 और 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार मुझे जब हाइपोटेनस 15 दिया है, एक परपेंडिकुलर साइड 12 दिया है, तो दूसरी परपेंडिकुलर साइड मुझे 9 मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एक्स वाई की जगह क्या रख दूंगी? 9। वाई जेड की लेंथ 15 दे के रखी है, कैलकुलेट करूँगी इसे तो क्या मिलेगा? मीन्स 3 से कट लगाऊंगी, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3/5, जो कि ऑप्शन होगा थर्ड। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है
if tan square alpha plus 3 plus q square then sec alpha plus tan cube alpha into cosec alpha is equal to what? आपको tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू दे के रखा है 3 प्लस क्यू स्क्वायर। आप जान रहे हैं tan स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, क्लियर है, जो कि 3 प्लस क्यू स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है 3 प्लस क्यू स्क्वायर को, और बेस स्क्वायर क्या डिनोट करेगा 1 को। मीन्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू मिली है 3 प्लस क्यू स्क्वायर और बेस स्क्वायर की वैल्यू मिली है 1। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4 प्लस क्यू स्क्वायर, क्लियर है। अब आप यहाँ पे सेक अल्फा प्लस टेन क्यूब अल्फा प्लस कोसेक अल्फा के लिए लिख सकते हैं। सेक अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा, और टेन क्यूब अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब अल्फा, और कोसेक अल्फा के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा। अब साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा से आपको न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। फाइनल आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब अल्फा से सॉल्व करने के लिए, और कॉस अल्फा आप कॉस क्यूब अल्फा में डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कॉस स्क्वायर अल्फा ही मिलेगा। और यहाँ पे आप कॉस क्यूब अल्फा से कॉस क्यूब अल्फा काट लेंगे, और फाइनल आपको मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये साइन अल्फा ये साइन क्यूब अल्फा से कटा था तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर अल्फा ही मिला था। और आप जान रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। तो 1 अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जान रहे हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब अल्फा क्या होता है सेक क्यूब अल्फा होता है, क्लियर है। और आप अगर इससे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के अकॉर्डिंग रखते हैं तो आपको क्या मिलता है सेक क्यूब अल्फा, आपको मिलेगा हाइपोटेनस क्यूब अपॉन बेस क्यूब, क्लियर है। आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर है और बेस स्क्वायर है, आपको यहाँ पे बताना है हाइपोटेनस क्यूब अपॉन बेस क्यूब। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इसका रूट करेंगे तो आपको हाइपोटेनस अपॉन बेस मिलेगा, और फाइनल इसका कर देंगे अगर क्यूब तो आपको यही वैल्यू मिलेगी हाइपोटेनस क्यूब अपॉन बेस क्यूब, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप जान रहे हैं कि रूट का जो रूट होता है ना, जो रूट होता है इसके लिए पावर में 1/2 आता है। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आपको क्या दिया है 4 प्लस क्यू स्क्वायर, तो और बेस स्क्वायर क्या दिया है 1 दिया है, तो 4 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 टू द पावर 3/2, जो कि ऑप्शन 4 होगा। सिंपल था, इजली वैल्यू निकल गई। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC right angled at B, AB equal to 7 cm and AC minus BC equal to 1 cm. Find the value of sin C. आपसे कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल B 90 डिग्री पे बन रहा है, और आपको AB की लेंथ 7 सेंटीमीटर दे के रखा है, और कह रहा है कि AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको साइन सी फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ये फाइंड आउट करना है। आपके पास ए बी तो 7 दे के रखा है बट ए सी नहीं है, लेकिन ये पता है कि ए सी माइनस बी सी की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। अब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सोचिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स
में एक साइड 7 हो तो बाकी दो साइड्स मतलब एक परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस क्या निकलता है? तो आपको याद आ रहा होगा कि 7, 24 और 25 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की लिस्ट में आता है, जिसमें कि एक परपेंडिकुलर साइड 7 है और बाकी की दूसरी परपेंडिकुलर साइड 24 और हाइपोटेनस 25 बन रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 25 में अगर मैं 24 को माइनस करती हूँ तो 1 मिलता है। इसका मतलब AC क्या हो गया? AC हो गया 25 और BC क्या मिला? 24। क्लियर है? अब इससे आप जब साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि AB अपॉन AC होगा तो वो आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा 7/25 जो कि होगा फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए, अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न रखते हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो सारा समझ में आया है। किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं जिसे एक्सप्लेन करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें वो सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आते हैं। बाय, थैंक यू।